के संविधान के भाग में संघ और उसके क्षेत्र किस अनुच्छेद के यानी कहां से मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आपको ऑप्शन में ध्यान देना है 1 से लेकर 4। और किस भाग के अंतर्गत आते हैं? एक भाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग टू में क्या है? नागरिकता। क्या है भाई? नागरिकता। अच्छा, अनुच्छेद कहां से है? तो 5 से लेकर आपके 11 तक में क्या आती है? आपकी नागरिकता आती। भाग तीन की बात करते हैं तो क्या था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो मौलिक अधिकार मेरे दोस्त आते हैं आपके 12 से 35 तक, 12 से लेके 35 तक। अच्छा, भाग चार में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कहां से है? तो अच्छा याद रखना आपको 35 थे, 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक। अब भाग 4 का कै, ठीक है, यानी 4 का कै में क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। ये अनुच्छेद में आते हैं आपके 51 कै में। ठीक है, याद रखना है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। भाग 5 में क्या आता है? संघ। भाग 5 में क्या आता है आपका? संघ। और अनुच्छेद क्या है आपका? तो अनुच्छेद है आपके 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। भाग 6, तो भाग 6 में मेरे दोस्त क्या है? राज्य। भाग 6 में क्या है आपका? राज्य। अनुच्छेद कहां से है? 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। भाग 7, तो भाग 7 में मेरे दोस्त क्या आता है? आपका आता 7वां संशोधन, जिसे हम बोलते हैं आपका, यानी 1956 द्वारा क्या हुआ था मेरे दोस्त? आपका निश्चित हुआ था। ठीक है, और अनुच्छेद किस में आता है? ये याद रखना, तो ये आता है आपका 238। एक ही अनुच्छेद आता है इसका, 238। भाग 8 में क्या आते हैं? राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आपको पता होना चाहिए 239 से 242 तक है। भाग 9 में आपकी पंचायत आती है। भाग 9 में पंचायत आती है। अनुच्छेद आपके 243 से, ठीक है, 243 रेण तक है। भाग 9 का कै, भाग 9 का कै में क्या आती है? नगर पालिकाएं। ठीक है, और अनुच्छेद आपके ये 243 से आप तय से स्टार्ट होते हैं और कहां तक है? ये या 6 तक है। ठीक है, ये 6 तक है। इसी प्रकार अगला है भाग 10। तो भाग 10 में क्या आती है आपकी? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग किस में आता है? भाग 10 में आता है। अनुच्छेद कहां से है? 244 से 244 क्या तक। भाग 11 में आते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद आप जानते हो 245 से 263 तक। अच्छा भाई, भाग 12 की बात करते हैं तो भाग 12 में क्या आता है? वित्त आता है, संपत्ति आती है और संविदाएं आती हैं। ठीक है, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद आप जानते हो 264 से 300 तक आता है, 264 से 300 तक आता है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है भाई, व्यापार आ गया, वाणिज्य आ गया और आपका समागम आ गया। कहां से कहां तक है ये? तो भाग 13 में आते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। भाग 14, तो भाग 14 में मेरे दोस्त संघ है आपका और राज्य हैं, और आपके राज्यों के अधीन क्या है मेरे दोस्त? सेवाएं हैं। अनुच्छेद 308 से 323 तक है। 14 के कै में आता अधिकरण। क्या आता है मेरे दोस्त? अधिकरण। ये आपसे पूछा गया है कई बार। तो इसमें मेरे दोस्त ये कहां से कहां तक है? तो 323 से क्या तक और 323 कै तक। ठीक है, 323 कै से 323 कै तक। अच्छा भाई, भाग 15 में क्या आता है? आपका निर्वाचन आता है और अनुच्छेद आपके 324 से 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध एवं संबंध है। कुछ वर्गों के लिए ध्यान देना है, कुछ वर्गों के लिए है। अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा आती है। भाग 17 में राजभाषा आती है 343 से 351 तक। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा भी इसी में आती है क्योंकि किस अनुच्छेद के अंदर आती है? 343। भाग 18 में आपात आबंद आते हैं 352 से 360 तक। आपात आबंद आते हैं। ठीक है, भाग 19 में प्रकीर्ण आता है। प्रकीर्ण कहां से कहां तक है? 361 से 367 तक। भाग 20 में विषय क्या है? संविधान के संशोधन। भाग 20 में ये मोस्ट है, इसको मोस्ट कर लेना। ठीक है, भाग 20 में संविधान के संशोधन। अनुच्छेद 368 कई बार पूछा गया है आपसे। भाग 21 में अस्थाई
संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। ठीक है, भाग 21 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 369 से है आपका 392 तक। और भाग 22 में क्या आता है आपका? संक्षिप्त नाम आ गया। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है आपके 393 से 395 तक। ठीक, ये आपके क्या हो गए? भाग हो गए। ये कुछ आपके भाग थे, कुछ विषय थे और आपके अनुच्छेद। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखो भाई, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके? देखो, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण क्या हैं? पहला है मेरे दोस्त आपका संघवाद। क्या होता है? संघवाद। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। आप जानते हो, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, ये होती है सभी। देश में राज्य स्तर होता है, केंद्रीय स्तर होता है, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर आप जानते हो, जैसे यूपी बिहार होगा सब केंद्रीय स्तर हो गए, आपके केंद्र के जो अधीन आते हैं। ठीक है, और आपके स्थानीय स्तर हो गए, आपके ग्रामीण क्षेत्र हो गए सब, इसमें शहरी क्षेत्र हो गए, और आपके शासकीय व्यवस्था है। यानी 3 तरह से है, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। आपसे पूछे कि कितने यानी देश में एक से ज्यादा कितनी सरकारें होती हैं, तो आपको 3 स्तर पर होती हैं। राज्य, संविधान के अंदर, संघवाद के अंदर राज्य स्तर है, केंद्रीय स्तर है और स्थानीय स्तर है। ठीक है, पर शासकीय व्यवस्था है, फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय, ध्यान देना, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संघ का मतलब एक जगह इकट्ठा होना। जैसे यहाँ संघ क्या है? किन का संघ है? राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर और स्थानीय स्तर, इन तीनों सरकारों का संघ है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया मेरा दोस्त। अब अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य के संघ के रूप में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहां, देखो ये आ गया, संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अब नंबर 2 पर आता है हमारा संसदीय शासन पद्धति। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, थ्योरी को एक एक बार और पढ़ना है आपको। संसदीय शासन पद्धति क्या है भैया? कि देखो, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। यानी अपने स्तर से आप खुद खड़े हो सकते हो। देखो, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमें अधिकार है किसको? लोगों को चुनने का। ठीक है, लोगों को चुनने का कि कौन हमारा मंत्री होगा या जो भी आपको जैसे चुनना चाहते हो, तो हमें खुद अधिकार है, जो होता है आपका वोटिंग। ठीक, अच्छा, तो संसदीय शासन प्रणाली यानी पद्धति है ये आपकी। तीसरे नंबर पर मेरे दोस्त आता है आपका शक्तियों का बंटवारा। देखो, 3 तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 तरह से संविधान के अनुसार 3 अंग हैं इसके, मुख्य 3 अंग है। एक आपकी विधायिका, क्या है मेरे दोस्त? आपकी एक विधायिका है, एक आपकी कार्यपालिका है, एक आपकी न्यायपालिका है। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं, इन तीनों के बारे में। तीनों है क्या? देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका। नाम तो बहुत सुना है, और हम देखते हैं आज इनके बारे में, यानी ये है क्या, काम कार्य क्या होता है। देखो भी, शक्तियों का बंटवारा हमने 3 प्रकार से किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका देखो, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे संसद और विधानमंडल। तो विधायिका को तुमने 2 भागों में बांटा गया है, संसद और विधानमंडल। ठीक है, अच्छा। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। कार्यपालिका मतलब यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का, ठीक है, लागू करना, शासन चलाने का काम देखती है।